नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि छोटी f, इसके बारे में कल मैंने बताया था। छोटी f वक्रता त्रिज्या छोटी r भी लिखता है, कहीं कहीं पर कैपिटल R भी रहता है, कि आधी होती है। अर्थात आपको ये बताना है कि F इक्वल टू R/2, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन एराइज क्या हो रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी भी वर्ड यूज़ होता है, लेकिन उसमें से अगर आपको प्रूफ करने के लिए आएगा तो क्या आएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आप बताइए कैसे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं अवतल दर्पण का। अब तक आपको पता चल गया होगा कि अवतल दर्पण का डायग्राम इस प्रकार से बनता है। ये M और ये हो गया N। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक प्रधान अक्ष को लेते हैं। प्रधान अक्ष को ले लिया P। ये जो है P क्या है, वो P है आपका पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं। अब प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आती है। ठीक है ना, आलेख जो खींचेंगे, ए बिंदु से मान लीजिए कोई किरण आया। ठीक है, और आने के बाद बी बिंदु पर मिलता है और बी बिंदु से परावर्तित हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटता है, आप जानते हैं कि उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और वहाँ से लेकर के ध्रुव तक की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट है C, जिसको सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट से इसको मिलाएंगे। फिलहाल अभी नहीं मिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, सेंटर ऑफ कार्वेचर से यहाँ तक कि स्मॉल r से भी इंडिकेट कर सकते हैं और कैपिटल R से भी इसको इंडिकेट किया जा सकता है। तो शुरुआत में हम क्या लिखेंगे कि माना MN जो है ना एक अवतल दर्पण है, जिसका फोकस जो है वो F है, वक्रता त्रिज्या C है, हाँ, ध्रुव जो है वो P है। प्रधान अक्ष CP के समानांतर AP एक किरण B बिंदु पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद फोकस F से होकर गुजर जाती है। ठीक है, यहाँ पर इतना। हम क्या करते हैं कि हमने C से B पर अभिलंब डाल दिया। ये क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया। तो यहाँ पर एक एंगल बना I और यहाँ पर एक एंगल बना R। ठीक है, इसलिए इसको कैपिटल R ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, रेडियस को यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस को छोटी r से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से। अब हमारे पास क्या क्या स्पष्ट हो गया, ये भी देख लिया जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट हुआ हमारे पास कि एंगल ABC इक्वल टू है आपतन कोण, जिसका कि मान कितना है, जिसका मान है I। ठीक है, जिसका मान कितना है, एंगल
आई। उसी तरह से कौन है आपके पास, क्या, बी सी बी और एफ, जो क्या है, परावर्तन कौन है, सी बी एफ जो है ना, परावर्तन कौन है, जिसका वैल्यू कितना है, आर। ठीक है, माने आप फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना है भाई, छोटी एफ, और आपकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी कितना, एफ पी, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की वैल्यू दिया हुआ है, वो कितना के इक्वल है, पी सी के इक्वल है, जिसका की वैल्यू आर मैंने अभी लिखा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ जो जो बातें क्लियर होते जाएगी, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कुछ भी आँखों से ओझल जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रमाण के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रमाण के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। प्रमाण के लिए आपके पास है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। ठीक है ना, यानी कि एंगल ए बी सी जो है वो एंगल किसके बराबर है, सी बी एफ के बराबर है, सी बी एफ के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब हम क्या करते हैं कि ये जैसे ही ये बराबर है आपस में, तो हम देखते हैं कि ए पी जो है, यहाँ पर देखिएगा आप पिक्चर में, ए पी पैरेलल टू द सी पी है। ठीक है, जब ये पैरेलल है आपस में और सी बी को आप मिला देते हैं, सी बी को आप क्या किए, मिलाए हैं, तो वहाँ पर जब पैरेलल्स लाइंस गुजर रहा है तो यहाँ पर के जो कोण होंगे और यहाँ के जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो आप ये लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। ठीक है, दो एंगल्स बराबर हो गए। ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण आपस में जो है बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एकांतर कोण बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ पर कि ए बी सी इसमें भी है और ए बी सी इसमें भी है। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल सी बी एफ जो है वो इक्वल है एंगल बी एफ बी सी एफ के, सॉरी बी सी एफ के। जब दो एंगल्स आपस में यहाँ पर बराबर हो गए, एक ट्रायंगल में देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। कौन सा, एक त्रिभुज देखिए यहाँ पर बना है, वो त्रिभुज कौन सा है, बी सी एफ। ठीक है ना, क्या है, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अर्थात एंगल
BCF एक माफ करिए, अब एक बार बुला जाता है तो वही बुलाते रहता है। एक समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज यहां पर जैसे ही वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो हमारे पास एक बातें क्लियर हो जाएगी। अतः आप कह सकते हो कि BF इज इक्वल टू FC कह सकते हैं। और ये कह दें हम कि ये जो B बिंदु है ये इसके काफ़ी करीब लेकर के आ जाएं। यदि B बिंदु P के क्या हो जाए, निकट आ जाए, P के बहुत निकट आए तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही बहुत निकट आएगा तो या तो आप P लिखोगे या तो आप क्या लिखोगे, B ही लिख सकते हो। तो BF इज इक्वल टू PF हो जाएगा। जैसे ही ये चीज़ आपस में लिखा गया कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं अर्थात ये पता चल रहा है अब कि यहाँ पर एक चीज़ें कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अर्थात F जो है F PC का मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु हो गया नहीं, क्योंकि ये आपस में बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये एक ही लाइन पर है तो ये इसके मध्य बिंदु हुआ ना भाई। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, इसलिए PF इज इक्वल टू PC/2 और यहाँ पर हम दोनों सबका मान रख देते हैं। सबका मान क्या है भाई, PF का मान है छोटी f और PC का जो वैल्यू है वो कितना है, कैपिटल R/2। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा और शेयर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को, ताकि उनको ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।